स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को पढ़ना है फाइलम। कौन सा फाइलम पढ़ना है? हम लोग मोलस्का फाइलम तक पढ़ चुके हैं। अगले फाइलम को पढ़ना है। कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा देखो, अगर बोला जाए तो अभी हम लोग ये फाइलम पढ़ रहे हैं। कौन सा फाइलम? ये एक तरह से नॉन कॉर्डेटा का कौन सा लास्ट फाइलम है। ठीक है। नॉन कॉर्डेटा में जो लास्ट फाइलम है ये कौन सा है? ये इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है। तो इसी के बारे में आज इसका फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोगों का कॉर्डेटा फाइलम आएगा। ठीक है। तो हम लोग नियर अबाउट कितने फाइलम पढ़ चुके? ये लगभग 8th फाइलम है, यानी पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा, फिर इसके बाद प्लैटिहेल्मिन्थीस, एस्काहेल्मिन्थीस, फिर इसके बाद एनिलिडा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? मोलस्का। फिर क्या पढ़ा था? ये इकाइनोडर्मेटा। अब ये पढ़ने वाले। ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा का 8th फाइलम हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसका फीचर पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए इसमें इसका नाम जो मतलब इकाइनोडर्मेटा दिया गया है, इसका ये पहला हमने बताया कि इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है। एक तरह से कैल्केरियस ऑस्किल्स का बना होता है, यानी कैल्केरियस मतलब एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑस्किल मतलब एक तरह तो स्पाइनी बॉडी। ठीक है। स्पाइनी बॉडी का मतलब होता है नुकीला, एकदम निकला हुआ पार्ट्स होता है उसके पूरे बॉडी पे। उसके जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसके आर्म्स पे एक तरह से स्केलेटन जो होता है, उसका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके पूरे बॉडी पे भी कैसा होता है, यानी उसके बॉडी के अंदर जो होता है वो कटीले, यानी एक तरह से नुकीली जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम ऑस्किल्स बोलते हैं। और वो किसका बना होता है? कैल्केरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि इसका एंडोस्केलेटन क्या होता है? कैल्केरियस ऑस्किल्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेट्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड जो होता है, इसमें देखो ये जो फाइलम होता है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो सब के सब जो होते हैं कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ठीक है। एक्वेटिक तो होते ही हैं। एक्वेटिक में ये हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, नहीं अगर रिवर में बोला जाए, पॉन्ड में बोला जाए, लेक में बोला जाए तो इसमें नहीं पाया जाएगा, बल्कि किस में पाया जाता है? ये सिर्फ जो होता है मैराइन होता है, यानी साल्टी वाटर में, यानी सी में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो सभी एनिमल कैसे हो जाएंगे? मैराइन हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। यानी इनकी बॉडी में पूरी तरह से सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं? कंप्लीटली पाए जाते हैं। इसलिए इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। ये थर्ड फीचर देखो, इसमें जो होता है, जो इकाइनोडर्मेटा में अगर देखा जाए तो 2 फेज होते हैं। ठीक है। अभी लास्ट में बताएंगे कि डायरेक्ट इन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इन जब ये क्या होते हैं, मतलब एडल्ट हो जाते हैं, मीन्स पूरी तरह से मैच्योर जब हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो हम बोल सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स होते हैं, इसमें 2 टाइप की क्या होती है? सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है और कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है। कैसी होती है? बाइलेटरल और रेडियल। ठीक है। तो इस तरह से जब एनिमल जो होते हैं इनके एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं, तब सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री। जैसे हम लोग इसमें जानते हैं स्टारफिश आता है, इसमें कितने आर्म्स होते हैं? 5। ठीक है। देखो 5 आर्म्स को होते हैं। अब रेडियल सिमेट्री में हमने क्या बताया था, इनको किसी भी एक्सिस से हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, किसी भी एक्सिस से। और बाइलेटरल में क्या होता है? सिर्फ एक एक्सिस से। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहीं से भी करें तो क्या हो जाएगा? इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो होता है रेडियल सिमेट्री इसके एडल्ट एनिमल में पाया जाएगा, मैच्योर एनिमल में। बाइलेटरल सिमेट्री जो एक एक्सिस से डिवाइड करने पे 2 इक्वल हाफ्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, वो किस में पाया जाता है? लार्वा स्टेज में। ठीक है। तो 2 सिमेट्री पाई जाएंगी, रेडियल सिमेट्री और ये बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। फिर देखो इसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यानी हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, तो इसमें जाहिर सी बात सभी ऑर्गन क्या होंगे? पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप होंगे। इस तरह कुछ ही ऑर्गन जो होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है?
कंप्लीट होता है। और इसमें देखो जब हम देखेंगे तो ये जो एनिमल हमें स्टारफिश दिख रहा है, इसमें एक बैक साइड भी दिखेगा, एक ऊपर का दिख रहा होगा, ठीक है, यानी फ्रंट साइड का और नीचे का दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है इसमें देखो, ये जो होता है इसमें जो फ्रंट साइड होगा, ठीक है, यानी फ्रंट साइड जो होता है वो उसका एक तरह से डॉर्सल साइड कहलाता है। और ये जो उसका पीछे का साइड है जो वाटर की तरह है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे वाटर है, ऐसे ये स्टारफिश है, ठीक है। तो ये जो वाटर की तरफ नीचे वाला पोर्शन है उसका क्या होता है, वेंट्रल पार्ट होता है। यानी हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रल मतलब क्या होता है, फ्रंट साइड, ठीक है, आगे का, और जो डॉर्सल होता है बैक साइड होता है। पर उसका जो मतलब वाटर की तरफ होता है नीचे की तरफ, उसका क्या होता है, वेंट्रल पार्ट होता है। और वेंट्रल पार्ट की तरफ इसका क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। देखिए लिखा है कि माउथ लोअर, यानी लोअर साइड यानी पीछे की साइड होता है, पर वो कौन सा साइड उसका होता है, वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड में उसका क्या होता है, माउथ होता है। और जो ये इसका अपर पार्ट होता है, यानी जो हमें दिखता है, वो उसका क्या होता है, एक तरह से डार्सल पार्ट होता है। और डार्सल पार्ट की तरफ क्या होता है, एनस होता है, ठीक है। इसमें माउथ जो हम बोलेंगे वो किस तरफ होता है, वेंट्रल साइड, यानी जो सामने वाला पार्ट होता है, मतलब यहाँ दिखने में तो सामने वाला नहीं दिखता है, पर लोअर पार्ट होता है, नीचे की साइड होता है। पर वेंट्रल साइड में हम बोलेंगे क्या होता है, वो माउथ होता है। और डार्सल साइड में क्या होता है, एनस, ठीक है। तो डार्सल वेंट्रल का मतलब बस समझ लिए कि हम लोगों का जो फ्रंट साइड होता है, ठीक है, यानी सामने का, वो हम लोगों का क्या होता है, वेंट्रल। जो बैक साइड होता है वो क्या होता है, डार्सल। तो डार्सल साइड में एनस और वेंट्रल साइड में क्या होता है, माउथ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे फीचर है इसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है। अब ये देखो ये क्या करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसका फंक्शन होता है, ये उसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यानी ये क्या करता है, इकाइनोडर्मेटा के एनिमल के लोकोमोशन में यानी जाने में, ठीक है। फिर कैप्चरिंग करने में, यानी फूड को क्या करने में, कैप्चर करने में। जो भी फूड होते हैं उनको अगर कैप्चर करना होता, पकड़ना होता, तो ये किसके द्वारा करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उनके बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हार्ट पंप करता है, सर्कुलेट होता है, वैसे इनके बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है ये पाया जाता है सिर्फ किसमें, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसमें दिया है इसका जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। यानी इसमें अभी हमने बताया कि सारे आर्गन होते हैं, कुछ आर्गन एब्सेंट भी होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये इसको क्या करता है, मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह एक्सक्रीटरी आर्गन के फॉर्म में भी वो काम करेगा। फिर इसके बाद देखो इसमें जो होता है सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, है ना। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जाहिर सी बात जिसमें मेल और फीमेल जब अलग होते हैं तो रिप्रोडक्शन कैसा करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल होता है। और इंटरनल में हमने बताया था, इंटरनल जब किसी भी बॉडी के अंदर जब होता है, गैमीट फ्यूजन करता है, स्पर्म ओवर फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसको इंटरनल बोलते हैं। जब बाहर करते हैं यानी जो वाटर में इनके गैमीट बाहर जाते हैं और बाहर वाटर में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनका वाटर में ही होता है इसलिए इसको हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद डेवलपमेंट जो होता है इसका इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, लार्वी स्टेज पाया जाता है और स्विमिंग लार्वा। इनके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, लार्वी बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें लार्वा स्टेज जब हमने बताया था, लार्वा स्टेज जब भी पाया जाता है तो उसमें डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, एक तरह से इनडायरेक्ट। क्योंकि पहले जब गैमीट फ्यूजन करते हैं, गैमीट फ्यूजन करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर क्या बनता है, जाइगोट के बाद अगर बीच में लार्वा आया, लार्वा फिर डेवलप करके तब जाके क्या बनाए, एम्ब्रियो। तो बीच में जब लार्वा आ जाता है एम्ब्रियो और जाइगोट के बीच में, तब वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। और जब
जाइगोट से सीधे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से इसमें जो होगा लार्वा स्टेज पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जो हम लोग जानते हैं, स्टारफिश होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टारफिश। इसका उस तरह नाम होता है वो स्टेरियास होता है। क्या होता है, स्टेरियास होता है। ठीक है, उसको स्टारफिश कॉमनली बोलते हैं क्योंकि स्टार लाइक दिखता है, स्टारफिश बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, स्टेरियास होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है ये इकाइनस होता है। ठीक है, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, इकाइनस, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सी अर्चिन बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है एंटीडॉन होता है, सी लिली बोलते हैं, एंटीडॉन। ठीक है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, सी लिली बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्या था, हमारे इकाइनोडर्मेटा फाइलम का पूरा फीचर था। अब हम लोगों का जो फाइलम स्टार्ट होगा वो क्या होगा, कॉर्डेटा। ठीक है, यहाँ तक नॉन कॉर्डेटा के फाइलम थे। अब नेक्स्ट फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, जो इम्पोर्टेंट है, उसमें क्लास में बटा होगा और फिर क्लास का भी फीचर पढ़ना होगा। तो अब नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू।